प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व की क्लास में हमने 6.2 के प्रश्न हल किए थे। अब अपन विविध प्रश्नमाला की प्रश्न हल करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा एक्स माइनस 3, यदि ये फलन एक्स बराबर 3 पर संतत फलन है तो f3 का मान ज्ञात करो। चूँकि ये फलन एक्स बराबर 3 पर संतत फलन है और अगर ये संतत फलन है तो f3 का मान x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा का मान और x बराबर 3 पर फलन की बाईं सीमा का मान समान होगा। तो f3 का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम इसकी दाईं सीमा का मान ज्ञात कर लें। तो इसकी दाईं सीमा के मान को ज्ञात करने के लिए फलन जो आपके पास है वो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा एक्स माइनस 3, और एक्स बराबर 3 पर हम ज्ञात करें इसकी दाईं सीमा का मान। तो दाईं सीमा इसकी होगी f3 प्लस 0 बराबर लिमिट है h टेंस टू 0 f3 प्लस h। इस फलन में जहाँ भी अक्स है उस अक्स की जगह यदि हम 3 प्लस h रख दें तो बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 बटा 3 प्लस h माइनस 3। यहाँ ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया आपका, और इस 3 प्लस h के होल स्क्वायर को यदि अपन खोलेंगे मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 b स्क्वायर हो जाएगा आपका h स्क्वायर, और इसके बाद इसका जो मान अपन कर लेंगे तो ये मान आपका हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 गुणा 3 बराबर मान हो जाएगा 6h, और यहाँ मान हो गया माइनस 9 बटा h। ये 9 से तो 9 कैंसिल हो गया। इसके बाद जो मान आपके पास बच रहा है उस मान में से यदि अपन h कॉमन ले लें तो जब h हमने कॉमन लिया यह मान बचा आपके पास h प्लस 6 बटा h से h भी कैंसिल हो गया, और h जब टेंस टू 0 यानी इस h को जब अपन नेगलेक्ट करेंगे तो बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा 6। ये दाईं सीमा का मान प्राप्त हुआ। और चूँकि हमें ये ज्ञात है कि चूँकि ये फलन x बराबर 3 पर संतत है और यदि x बराबर 3 पर संतत है तो f3 का जो मान है वो f3 प्लस 0 के मान के बराबर होगा। तो हमें यहाँ f3 का मान ज्ञात करना था, और ये मान किसके बराबर आ रहा है? इसकी दाईं सीमा यानी f3 प्लस 0 के, और दाईं सीमा का मान कितना निकाला हमने 6। तो f3 का जो मान है वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 6। तो यदि ये फलन x बराबर 3 पर यदि ये संतत है तो इस फलन का x बराबर 3 पर मान या f3 का जो मान है वो 6 प्राप्त होगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है कि एक फलन एफ एक्स बराबर साइन 3x बटा x जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, फलन का मान m है जब x का मान 0 के बराबर है। यदि ये फलन x बराबर 0 पर संतत है तो m का मान ज्ञात कीजिए। कि फलन आपको यहाँ दिया गया है एफ एक्स बराबर साइन 3x बटा x जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, या तो x का मान 0 से कम है या x का मान 0 से अधिक है। और इसी फलन का मान हमें दिया गया m कब? जब x का मान 0 के बराबर है। ये फलन x बराबर 0 पर संतत है, ये हमें दे रखा है। तो जब ये x बराबर 0 पर संतत होगा तो x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा का मान, x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा का मान समान होगा। तो एक तो हम ज्ञात करें इसके अंदर f0 का मान, और वो आपको दे रखा है कि x बराबर 0 पर इस फलन का जो मान है वो कितना है m। तो f0 का मान तो m आ गया। फिर हम इसकी दाईं सीमा निकालें। दाईं सीमा f0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। कि दिए गए फलन में x की जगह 0 प्लस h यानी h यदि हम रख दें तो बराबर ये मान आपको प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3h बटा h। और अब इसका मान ज्ञात करने के लिए ये साइन 3h है, इसका कोणांक 3h है, तो यहाँ भी हम 3h बनाएं, और उस 3h बनाने के लिए हम यदि इसके अंश और हर को 3 से गुणा कर दें
चूंकि लिमिट है अक्स टेंस टू 0 साइन अक्स बटा अक्स बराबर 1, तो यहाँ ये जो मान है आपका साइन 3h बटा 3h एस टेंस टू 0 पर इसका मान क्या हो जाएगा 1, और जब इसका मान 1 हो गया तो आपको दाईं सीमा का मान प्राप्त कितना हो गया 3 हो गया। अब ये संतत फलन है कि चूंकि एफ अक्स जो है वो अक्स बराबर 0 पर संतत है, और यदि अक्स बराबर 0 पर संतत है तो f0 का मान और इसकी दाईं सीमा का मान वो समान होंगे। तो इनके मान जब अपन रखें, f0 का मान तो कितना m है और इसकी दाईं सीमा का मान कितना निकाला हमने 3 निकाला, और ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर होंगे तो m का मान क्या हो जाएगा 3, तो m बराबर आपको मान क्या प्राप्त हो जाएगा 3 प्राप्त होगा। तो यदि ये फलन संतत फलन है तो m का जो मान है वो कितना होगा 3 प्राप्त होगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न के अंदर एक फलन दिया गया हमें, और यदि वो फलन एक संतत फलन यदि है एफ एक्स से बराबर हमें दिया गया log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स बटा एक्स, जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है और लैम्बडा जब एक्स का मान 0 के बराबर है। यदि ये फलन एक्स बराबर 0 पर संतत है तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 0 पर संतत है, लैम्बडा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम x बराबर 0 पर जब जांच कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम f0 का मान निकाल लें, जो आपको दिया गया है कि यदि x का मान 0 के बराबर है तो फलन का जो मान है वो लैम्बडा है, तो f0 का मान तो आपका हो गया लैम्बडा। फिर हम इसकी दाईं सीमा निकालें। दाएं सीमा f a प्लस 0 एक ही जगह 0 तो 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h मान हो जाएगा f 0 प्लस h, या बराबर ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h यानी h। हम इस फलन में जहाँ भी अक्स आ रहा है उस अक्स की जगह यदि h रख दें तो ये मान हो जाएगा आपका log 1 प्लस एम एच। ऐसे ये मान आपका हो जाएगा माइनस log 1 माइनस एन एच बटा अक्स की जगह एच, या बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब हम यहाँ log 1 प्लस अक्स का के रूप में इसका प्रसार करेंगे, और log 1 प्लस अक्स का जो प्रसार होता है log 1 प्लस अक्स बराबर होता है अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस अक्स की घात 3 बटा 3 माइनस उच्च घात के पद, और log 1 माइनस अक्स का प्रसार होता है माइनस इंटू अक्स प्लस अक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस अक्स की घात 3 बटा 3 प्लस उच्च घात के पद। तो इसका जो प्रसार है वो तो log 1 प्लस अक्स के रूप में कर दें, और log 1 प्लस अक्स यहाँ अक्स की जगह आपके पास एम एच है, तो इस प्रसार में जहाँ भी अक्स आ रहा है उस अक्स की जगह एम एच रख दें, और इसका प्रसार है log 1 माइनस अक्स की तरह कर दें, उसमें जहाँ भी अक्स आ रहा है उस अक्स की जगह अपन एन एच यदि रख दें तो इसका तो प्रसार हो जाएगा अक्स की जगह मान होगा एम एच माइनस अक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एम स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 2 प्लस से अक्स क्यूब, तो अक्स क्यूब हो जाएगा एम क्यूब एच क्यूब बटा 3 माइनस उच्च घात के पद। ये माइनस निशान पहले से आपके पास, और log 1 माइनस अक्स के प्रसार में माइनस निशान हो रहा था तो ये आपका हो जाएगा प्लस निशान। अक्स की जगह उसमें एन एच यदि हम लेंगे तो ये हो जाएगा एन एच प्लस एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 2 प्लस एन क्यूब एच क्यूब बटा 3 प्लस उच्च घात के पद, और हर में आपके पास पहले से मान है h। अब इसको आगे जब अपन सरल करें तो आगे जब सरल करेंगे तो लिमिट है h टेंस टू 0। यदि हम इसमें से h कॉमन ले लें तो h कॉमन लिया तो यहाँ मान बच गया m, इसके अंदर मान बच जाएगा प्लस n, ये जो मान है इसके अंदर मान बचेगा माइनस एम स्क्वायर एच बटा 2, इसमें बच जाएगा प्लस एम की घात 3 एच स्क्वायर बटा 3, और ऐसे ही ये जो मान इसमें मान बच जाएगा प्लस एन स्क्वायर एच बटा 2, और अगले पद में बच गया एन क्यूब एच स्क्वायर बटा 3 और उच्च घात के पद बटा हर में मान है आपके पास h। इसे h से ये h कैंसिल हो गया,
और उसके बाद h टेंस टू 0, जिन पदों में h विद्यमान है वो पद नगण्य हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो उन पदों को नेगलेक्ट यदि अपन करते हैं तो आपके पास मान बच रहा है m प्लस n, तो इसकी दाईं सीमा का जो मान है वो क्या आ जाएगा, m प्लस n आ गया। जब इसकी दाईं सीमा का मान m प्लस n आ गया, हमें ये कहा गया है कि ये जो फलन है ये अक्ष बराबर 0 पर संतत है, और जब ये अक्ष बराबर 0 पर संतत है तो f0 का मान और इसकी दाईं सीमा f0 प्लस 0 का मान समान होगा। और ये दोनों मान समान है, यदि हम इनके मान रखें तो f0 का जो मान है वो तो आपके पास लैम्बडा है, और इसका मान दाईं सीमा का जो मान हमने निकाला है वो मान हमने निकाला m प्लस n, तो लैम्बडा बराबर माना जाएगा m प्लस n, कि यदि ये फलन अक्ष बराबर 0 पर संतत फलन यदि है तो लैम्बडा का जो मान आपको प्राप्त होगा वो मान m प्लस n प्राप्त होगा। कि जब भी कोई फलन संतत फलन होता है तो अक्ष के उस मान पर फलन का मान, अक्ष के उस मान के लिए फलन की दाईं सीमा, अक्ष के उस मान के लिए फलन की बाईं सीमा, ये समान होते हैं। और चूँकि ये अक्ष बराबर 0 पर संतत था तो हमने फलन का मान और इसकी दाईं सीमा के मान निकाल के बराबर कर दिया, और उससे हमें लैम्बडा का मान प्राप्त हो गया। इसके बाद इसी प्रकार का चौथा प्रश्न है जिसमें आपको एक फलन दिया गया है एफ अक्स बराबर अक्स प्लस लैम्बडा जब अक्स लेस देन 3 हो, 4 जब अक्स बराबर 3 हो, और 3 अक्स माइनस 5 जब अक्स ग्रेटर देन 3 हो। यदि ये फलन अक्स बराबर 3 पर संतत है तो हमें लैम्बडा का मान ज्ञात करना है, कि चूँकि ये फलन अक्स बराबर 3 पर संतत है तो लैम्बडा का मान क्या होगा। तो जैसे पूर्व प्रश्न हमने हल किया था उसी प्रकार से हम पहले अक्स बराबर 3 पे फलन का मान ज्ञात कर लें, यानी f3 का मान ज्ञात कर लें। हमें ये कहा गया है कि इस फलन का मान अक्स प्लस लैम्बडा होगा यदि अक्स का मान 3 से कम है, इस फलन का मान 4 होगा यदि अक्स का मान 3 के बराबर है, इस फलन का मान 3 अक्स माइनस 5 होगा यदि अक्स का मान 3 से बड़ा है। हम f3 यानी अक्स बराबर 3 पर फलन का मान ज्ञात करें जो हमें दिया गया 4। इसके बाद हम इसकी दाईं सीमा का मान निकालें अक्स बराबर 3 पर, जो होगी f3 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, एक ही जगह आपके पास 3 है तो ये मान हो जाएगा आपका f3 प्लस h। 3 प्लस h यानी 3 से बड़ा और अक्स ग्रेटर देन 3, अक्स ग्रेटर देन 3 पे फलन का मान आपको ये दिया गया है, और इसके अंदर यदि अपन अक्स की जगह 3 प्लस h रखेंगे तो ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 इंटू अक्स, अक्स की जगह 3 प्लस h माइनस 5। h को यदि अपन नेगलेक्ट करें तो ये नेगलेक्ट हो गया, 3 को 3 से गुणा करेंगे मान होगा 9 माइनस 5 बराबर भी मान कितना आ गया, 4 आ गया। फिर हम इसकी बाईं सीमा ज्ञात करें जो कि एफ ए माइनस 0, एक ही जगह 3 है तो 3 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस h, एक ही जगह 3 है तो हो जाएगा f3 माइनस h। 3 माइनस h 3 से कम, और 3 से कम फलन का मान अक्स प्लस लैम्बडा। इस अक्स प्लस लैम्बडा में अक्स की जगह 3 माइनस h यदि हम रख दें तो लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h प्लस लैम्बडा। और यदि हम यहाँ h को नेगलेक्ट करें तो बराबर ये जो मान आपको ये प्राप्त होगा लैम्बडा प्लस 3। और चूँकि ये फलन एफ एक्स जो है वो अक्स बराबर 0 पर, अक्स बराबर 3 पर संतत है, और यदि अक्स बराबर 3 पर संतत है तो f3 का मान, f3 प्लस 0 का मान और f3 माइनस 0 का मान समान होगा। तो f3 ले ले एक तो अपन, एक इसकी बाईं सीमा ले ले क्योंकि लैम्बडा किस में आ रहा है, बाईं सीमा के अंदर। तो f3 का मान तो आपके पास 4, f3 प्लस 0, या इसको एक बार इस रूप में और लिख दो, इसलिए f3 माइनस 0 का जो मान है वो किसके बराबर होगा, f3 के। और f3 माइनस 0 का मान हमने कितना निकाला, लैम्बडा प्लस 3 बराबर मान है आपके पास f3 का 4। इस 3 को उधर ले जाएंगे, 4 में से 3 घटेगा तो लैम्बडा बराबर मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ लैम्बडा का जो मान है वो 1 आ गया कि यदि ये फलन संतत फलन होगा
तो इसमें लैम्बडा का जो मान है वो कितना होगा, 1 होगा। हमने फलन का मान निकाला, दाईं सीमा का मान निकाला, बाईं सीमा का मान निकाला, और चूंकि संतत फलन था तो तीनों मान बराबर हैं। अब इनमें से 2 मान ले रहे हैं अपन, 2 मानों में से एक मान अपन को वो लेना जिससे अननोन का मान अपन ज्ञात करें वो आए, और अननोन इसमें लैम्बडा, और लैम्बडा किस में आ रहा है, इसकी बाईं सीमा में। तो हमने एक तो बाईं सीमा ले ली और एक हमने इसके फलन का मान ले लिया, और दोनों को जब हमने बराबर किया तो वहाँ से आपको लैम्बडा का मान 1 प्राप्त हो गया। इसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है कि यदि f(x) बराबर कोट अक्ष बराबर n पाई बटा 2 पर असंतत है तो n का मान क्या होगा। f(x) बराबर कोट अक्ष बराबर n पाई बटा 2 पर असंतत है, असंतत है, x बराबर n पाई बटा 2 पर असंतत है। इसका मतलब ये इसकी सीमाएं विद्यमान नहीं होंगी, और ये कब विद्यमान नहीं होंगी उसके लिए n का मान क्या होना चाहिए। तो यदि यहाँ हम n की जगह ये जो n बटा 2 है, यहाँ यदि आप n बटा 2 बिलोंग टू z यदि ले लें, n बटा 2 बिलोंग टू z पूर्णांक संख्या यदि आप लेंगे, तो पूर्णांक संख्या जब आप ये लेंगे तो अक्ष का जो मान है वो पाई बटा 2 के गुणज होगा। कि जब अक्ष बराबर 1 हमने लिया, अक्ष बराबर 1 यदि अपन लेंगे, n बटा 2 की जगह अक्ष बराबर 1 लेंगे तो पाई होगा, सॉरी पाई बटा 2 का गुणज नहीं, अक्ष बराबर 1 लेंगे तो अक्ष का मान पाई, 2 लेंगे 2 पाई, 3 लेंगे 3 पाई, 0 लेंगे तो 0। और इन सब मानों पर कोट अक्ष का जो मान है वो क्या होता है, अनंत होता है, और अनंत होता है तो इसकी सीमा विद्यमान नहीं होती, और विद्यमान नहीं होती तो ये असंतत फलन होगा। तो ये फलन असंतत फलन होगा यदि अक्ष बराबर n पाई बटा 2 पर असंतत फलन होगा यदि n बटा 2 बिलोंग टू z हो, यानी n बटा 2 पूर्णांक संख्याएं हों। इसके बाद ऐसे अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है कि यदि f(x) बराबर हो अक्ष इंटू मापांक अक्ष, कि f(x) बराबर अक्ष इंटू मापांक अक्ष है, आपको ये बताना है कि ये फलन किन बिंदुओं पर अवकलनीय फलन है। तो इसको यदि अपन सरलतम रूप में लिखें, इसको जब आप सरलतम रूप में लिखेंगे तो f(x) बराबर क्या मान हो जाएगा, -x² जब x लेस देन 0 और +x² जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये मापांक अक्ष आपका, और इस मापांक अक्ष का मान या तो -x होगा जब x लेस देन 0 या +x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यदि हम ये मान तो इसकी जगह ले रहे हैं तब तो -x इंटू x -x² हो गया x लेस देन 0 पर, और यदि ये मान अपन ले रहे हैं तो x इंटू x x² हो गया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और चूंकि x² क्या है, एक बहुपदीय फलन है, और x² बहुपदीय फलन है तो ये प्रत्येक वास्तविक मान के लिए क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो चूंकि ये बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन यदि है तो ये अक्ष के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय फलन होगा। तो ये अवकलनीय फलन होगा, वो अंतराल आपका क्या होगा, -अनंत से +अनंत होगा। इस अंतराल के अंदर दिया गया फलन क्या होगा, अवकलनीय फलन होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपको दे रखा है, इसके अंदर अगले प्रश्न के अंदर आपको ये दिया गया है कि f(x) से 4 फलन दे रखे हैं आपको। एक फलन तो आपको दे रखा है f(x) बराबर अक्ष इंटू मापांक अक्ष, दूसरा फलन आपको दे रखा है f(x) बराबर tan अक्ष, और तीसरा फलन आपको दे रखा है f(x) बराबर e⁻x माइनस अक्ष, और चौथा फलन आपको दे रखा है f(x) बराबर अक्ष प्लस मापांक अक्ष। आपको ये बताना है कि ये अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय फलन है कि इनमें से कौन से फलन है जो अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय, ऐसा कौन सा फलन है। 4 फलन आपको दे रखे हैं, f(x) बराबर अक्ष इंटू मापांक अक्ष, f(x) बराबर दे रखा है आपको tan अक्ष, और f(x) बराबर दे रखा है e⁻ अक्ष, और f(x) बराबर अक्ष प्लस मापांक अक्ष। आपको ये बताना है इसमें से अक्ष बराबर 0 पर ऐसा कौन सा फलन है जो अवकलनीय नहीं है। तो आप देखिए ये जो फलन है f(x) बराबर अक्ष इंटू मापांक अक्ष, इससे पूर्व के प्रश्न में आपको बताया कि अवकलनीय है। इसी प्रकार से f(x) बराबर tan अक्ष, अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय फलन होता है। f(x) बराबर e⁻ अक्ष एक चरघातांकी फलन है, और चरघातांकी फलन अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय फलन होता है। इसके बाद अक्ष प्लस मापांक अक्ष, ये एक ऐसा फलन है जो
जिसके अंदर ये मापांक फलन भी आ रहा है, तो यहाँ ये जो फलन है ये अवकलनीय फलन नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं कि अक्स बराबर 0 पर एफ अक्स बराबर अक्स प्लस मापांक अक्स एक ऐसा फलन है जो अवकलनीय फलन नहीं होगा। तो यहाँ ये जो फलन है ये एक अवकलनीय फलन नहीं है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका, एफ अक्स बराबर 1 प्लस अक्स, एफ अक्स बराबर 1 प्लस अक्स। 8वें प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है कि एफ अक्स बराबर 1 प्लस अक्स जब अक्स का मान लेस देन इक्वल टू 2 हो, और एक मान आपको दे रखा 5 माइनस अक्स जब अक्स का मान ग्रेटर देन 2। यदि ये फलन अक्स बराबर 2 पर अवकलनीय है तो बायां अवकलज ज्ञात कीजिए। अक्स बराबर 2 पर ये अवकलनीय फलन है, बायां अवकलज निकालना है तो पहले हम f2 का मान निकालें। और अक्स बराबर 2 पर फलन का मान है 1 प्लस अक्स, तो 1 प्लस 2 बराबर मान हो जाएगा 3। फिर बायां अवकलज होता है f डेस a माइनस 0, एक ही जगह 2 है तो 2 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 बटा h, या बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h यानी 2 से कम। तो 2 से कम ये फलन है, इसमें अक्स की जगह 2 माइनस h रखेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस h माइनस f2 का मान आपके पास है 3 और बटा h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2 3 माइनस h माइनस 3 बटा माइनस h। तो यहाँ 3 से तो 3 घट गया और बराबर ये मान आ गया माइनस h बटा माइनस h, लिमिट यहाँ h टेंस टू 0, ये मान इससे भी कैंसिल हो जाएगा और इसके दाएं अवकलज का जो मान है वो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाएं अवकलज का जो मान है वो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा।